प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात के अंदर जश्न सवात मेला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से कई चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत की तरजीहात में ये बात शामिल है कि सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम किया जाए और सवात के अंदर जिस मेले का इनेकाद किया गया है उसका मकसद ही यही है कि सवात के अंदर ऑपरेशन राह रास्त के बाद जो अमन कायम हुआ था, अब सवात के रिहायशियों में एक बार फिर हौसला पैदा किया जाए, उम्मीद पैदा किया जाए और इसके साथ साथ न सिर्फ सवात के अवाम के लिए बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, पूरे मुल्क के अवाम के लिए जो सयाहती मरकज़ है उसको खोला जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मसला जो प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी, चीनी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं, पेशावर से कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी अभी चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। 8 से 9 रुपये वहाँ पर इजाफा कर दिया गया है। मजमूई सूरत हाल क्या है और क्या हुकूमती कंट्रोल हो रहा है या हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दामात कर रही है, इसी बारे में हम पूछेंगे। और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब। ये इत्तलात आ रही हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, यानी इस बार कीमतें बढ़ने का आगाज़ पेशावर से हुआ है। हुकूमत का कोई कंट्रोल है इन कीमतों पर? है कि यहाँ पे तो हमारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी है और ये यकीनी बात है कि महंगाई तो काफी बढ़ गई है। चीनी के हवाले से भी उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन जो इजाफा आप बता रहे हैं तो शायद ये ब्लैक में बेचने वालों का हो, लेकिन रिकॉर्ड पे इतना जो है इजाफा नहीं हुआ। लेकिन ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कीमत से ज्यादा जब पैसे लेना शुरू कर दे तो उसकी रोकथाम के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम इश्तियाल पैदा करना नहीं चाहते। जब अफरा तफरी पैदा हो तो मजीद बहरान पैदा होता है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग होते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो हम अपने एक तरीक़ेकार के मुताबिक जो भी इस किस्म के काम में मुलव्वस होगा उनको पकड़ेंगे भी, उनको सज़ा भी देंगे, लेकिन इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ इससे फ़ायदा न उठा सके। और सूरत हाल तो हमारे यहाँ है ही कुछ ऐसी कि जब ये फ़िज़ा दहशत गर्दी का एक लहर हो और यहाँ पे एक अफरा तफरी का मसला भी हो तो उसमें कीमतों को बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बावजूद हमारी सूबाई हुकूमत ने अमन व अमान के कायम करने में भी काफ़ी तगोदो की और खुदा के फजल करम से कामयाब हुआ और कीमतों को अपने जगह पे रहने के लिए भी काफ़ी इकदाम किए हैं और ख़ासकर चीनी का जो बहरान था बहुत खुश असलूबी से उसको हल किया है। तो हम यही खुदा से उम्मीद रखेंगे और हुकूमती इकदाम उठाएंगे ताकि बहरान भी पैदा ना हो, अवाम को नुकसान भी न उठाना पड़े और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पैसे कमाने का मौका भी न मिले। अच्छा मियाँ साहब, अब हम बात करेंगे जश्न स्वात मेले के हवाले से। आप ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि स्वात के अंदर ये मेला जारी है, इसका सिलसिला जारी है। कितनी उम्मीद मिली है स्वात के लोगों को और अमन अमान के हवाले से, और कितनी हौसला अफजा खबर है पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए ये? अमन मेला इसी हवाले से हमने मुनक्किद किया है। इसमें सूबाई हुकूमत और जो इंतज़ामिया है और फौज है उसकी कोऑर्डिनेशन के मुताबिक ये मेला मुनक्किद हो रहा है और हम समझते हैं कि अमन जो स्वात में कायम हुआ है तो अब दुनिया को मुतवज्जे कराने के लिए ये एक अहम इकदाम है ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ पे अमन कायम हो चुका है और ख़ुसूसन अपने मुल्क के लोगों को कि वहाँ पे सियाह के लिए जो सैर सियाह के लिए लोग आया करते थे तो सियाहत के हवाले से उनको बताया जाए कि यहाँ पे अमन कायम हो चुका है, वो आ सकते हैं। और दुनिया को भी ये बताना है कि अब दहशत गर्दी का जो दौरा था अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है और मुकम्मल अमन आने वाला है। तो लिहाजा वहाँ पे कारोबार को भी तक़वियत मिलेगी और जो स्वाद की सूरत हाल है जब लोग खुद अपने आंखों से देखेंगे तो उनको यकीन भी होगा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें काफ़ी कामयाबी मिली है और इस तरह स्वाद के लोगों के हौसले भी बढ़ेंगे और दहशत गर्दों के हौसले पस्त होंगे। तो इसमें अमन मेले का बुनियादी किरदार है और इसी हवाले से हमने मुनक्किद कराया है। अच्छा मियाँ साहब, एक बड़ी अच्छी खबर और अच्छी बात यह है कि 2 साल बाद पहली बार ये हुआ है कि जून के महीने में पेशावर में, यानी वो वाहिद महीना है कि जिसमें कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ। छोटे मोटे रॉकेट हमले तो होते रहे हैं लेकिन खुदकुश हमला नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अमन कायम रहा। कितनी अहम बात है अमन के लिए ये? बिल्कुल ऐसा है कि बहुत खुशी की बात है और मैंने यही कहा कि खतरा तो बहरहाल मौजूद हैं। जब तक मुकम्मल गर्दी का खात्मा ना हो
تو خطرہ تو ہر وقت موجود ہے. وہ تو GHQ بھی محفوظ نہیں ہے, اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہے, اور امریکہ کے ٹوین ٹاور بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارے ہاں یقیناً یہ مہینہ ہمارا بہت پرامن گزرا, اور دہشت گردوں کو ایسا کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ ہمارے امن میں خلل ڈالے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دہشت گرد ہمارے گرد و نواح میں اور ٹریبل بیلٹ میں وہ اس طاق میں بیٹھے ہوں کہ یہاں پہ کچھ کارروائی کرے, تو حکومت غافل نہیں ہے. جس طرح ہم نے ملکنڈ ڈویژن میں ان کا نیٹ ورک ختم کیا اور ان کا مقابلہ کیا, اسی طرح یہاں پہ بھی قبائل جو پشاور کے. بہت بہت شکریہ میاں افتخار حسین, وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ امن کے لیے انتہائی حوصلہ افزا بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں آہستہ آہستہ امن قائم ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف دریائے سوات کے اندر سیلابی ریلے نے جو دریائے سوات کے آس پاس کے علاقے ہیں انہیں شدید طور پر متاثر کیا ہے. اس بارے میں کیا صورتحال ہے مزید ہم جانیں گے. وہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عمران بخاری. جی عمران, بتائیے کہ کس حد تک جو دریائے سوات کے علاقے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں؟ جاوید, منگور سے کچھ فاصلے پر واقع ایوب برج کے مقام پر دریائے سوات میں شدید طغیان کے باعث پانی باہر بہ نکلا ہے, اور قریبی آبادی کو اس سے شدید نقصان ہوا ہے. کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں. مقامی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر سال یہ سیلاب آتا ہے, تاہم اس حوالے سے کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے. جبکہ اریگیشن حکام کا یہ بتانا تھا کہ انہوں نے 25 جون کو ہی متعلقہ محکموں کو, انتظامیہ کو اس حوالے سے باخبر کر دیا تھا کہ طغیانی کے باعث یہاں خطرات لاحق آبادی کو, لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. جاوید, بہت بہت شکریہ عمران بخاری, دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ دریائے سوات میں سیلابی ریلا آیا ہے جس سے اس کے آس پاس کے علاقے متاثر ہوئے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ سے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.